दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। दोस्तों केवीएस के पीआरटी का रिजल्ट आ गया है, इसकी कट ऑफ आ गई है। क्विकली हम लोग हर चीज जानेंगे और बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं उनका आया या नहीं आया या आगे क्या होगा, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहां पर जानने वाले हैं। दोस्तों kvsangatan.nic.in आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जब आप जाएंगे तो आप मोबाइल में भी खोल सकते हैं। तो आप जैसे ही जाएंगे तो अनाउंसमेंट में ही आपको यहां पर 3 मेजर अपडेट दिखेगा 19 अक्टूबर से। एक है कट ऑफ को लेकर और एक पूरा लिस्ट को लेकर और उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को लेकर। तो आप इसको रीड मोड पे भी क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद आप पूरा देख सकते हैं, सारी मतलब एक एक करके ओपन कर सकते हैं। जब आप ओपन करते हैं सबसे पहले जो नोटिस है उस नोटिस में क्या लिखा गया है आप देख लीजिए। वहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट प्रोवाइड बाय द सीबीएसई बिंग recruiting agency, KVS will be conducting interview for the post of primary teacher to be filled through direct recruitment in KVS from 3rd November to 8th November। तो 3 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में अब इंटरव्यू भी शेड्यूल कर दिया गया है। और एज इन्फॉर्म बाय द सीबीएसई द कैंडिडेट हैव बीन शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड बाय देम इन द सीबीटी हेल्ड ऑन 21st फरवरी टू 28 फरवरी। तो जो सीबीटी बेस्ड टेस्ट हुआ था उसके लिए जो यहां पर जो कंप्लीट 21 से लेकर 28 फरवरी तक आपका टेस्ट हुआ था उसके बेसिस पर हुआ है, आप सब लोग जानते हैं। और इंटरव्यू आपका 3 नवंबर से 8 नवंबर के बीच है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखते हैं कि द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू, वेन्यू ऑफ द इंटरव्यू और डेट ऑफ द इंटरव्यू वो पब्लिश कर दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट है। रोल नंबर से आप सर्च भी कर सकते हैं, डायरेक्ट पूरे इस डॉक्यूमेंट को लेके आप सर्च कर सकते हैं, मोबाइल में भी अपना रोल नंबर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर देख लीजिए द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट में डाउनलोड देयर लेटर ऑफ इंटरव्यू एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, है ना, दैट इज बायोडेटा या जितनी भी चीजें हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं केवी संगठन वेबसाइट से, है ना। और उसके बाद यहां पर देख लीजिए कि वेब लिंक फॉर डाउनलोडिंग द इंटरव्यू लेटर विल बी अवेलेबल ऑन केवीएस वेबसाइट शॉर्टली। तो इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करने का आपको यहां पर बहुत जल्दी जो है नोटिफिकेशन में आपको दिख जाएगी केवी के वेबसाइट पर। और यहां पर है कि आप इंटरव्यू में किसी भी प्रकार की चेंजेस नहीं करवा सकते हैं। और जो कट ऑफ है वो आप देख लीजिए, जनरल का गया है 135 पॉइंट कुछ और ईडब्ल्यूएस का गया है 127.4, ओबीसी का गया है 127.2 और एससी का गया है 121.6, एसटी का गया है 103.3, ओएच का गया है आपका 118.3 और वीएच का गया है 110.6 के लगभग। तो ये कट ऑफ दिया है। और दोस्तों अगर आप लिस्ट की बात करते हैं तो क्योंकि केवी ने पहले भी कहा था कि हम जो है रिजल्ट का वेट इसलिए कर रहे हैं या रिजल्ट को हम रोक के इसलिए रखे हैं क्योंकि हमने 2 प्रकार की रिजल्ट बनाई है, एक बीएड के साथ और एक बीएड के बिना। तो हम कोर्ट के डिसीजन का वेट कर रहे, तो कोर्ट का डिसीजन आ गया और एनसीटी ने अपने वेबसाइट पे अपलोड भी कर दिया कि हमारा ये कोर्ट का डिसीजन है। तो यहां पर ये बिल्कुल क्लियर है कि इन्होंने बीएड को यहां पर शामिल नहीं किया है अपने लिस्ट में, और इनकी जो लिस्ट है वो डीएलएड के बेसिस पर यानी कि बीएड को हटाकर जो भी एप्लीकेबल कैंडिडेट होंगे उनके लिए। तो टोटल लिस्ट यहां पर आप देख लीजिए, यहां पे पब्लिश कर दी गई है 19,933। यहां पर टोटल यहां पर लास्ट क्रमांक मुझे दिख रहा है। और जो लिस्ट है उसमें यहां पर आपको पूरी डिटेल दी गई है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, आपका नाम, जेंडर, आप किस कैटेगरी से आते हैं, सब कैटेगरी अगर कुछ है तो, और उसके अंतर्गत आपका सिटी ऑफ इंटरव्यू, कहां पर इंटरव्यू होगा, डेट ऑफ इंटरव्यू ये भी दिया हुआ है। और उसके अंदर जो विशेष डिटेल है वो भी आपको जल्द से जल्द यहां पर जो है दे दी जाएगी। जो इंटरव्यू लेटर जिसको आप लोग बोलते हैं वो भी भेज दी जाएगी। हो सकता है कि आपको मोबाइल पे भी मैसेज आए, हालांकि इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है लेकिन नॉर्मली आता भी है। तो ये चीजें हो गई दोस्तों। और अगर आप नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखना चाहते हैं तो यही जो उसी पे जो एक लिंक है नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने का, उसमें क्लिक करेंगे तो आप थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड या थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ किसी पे भी आप क्लिक करके अपना यहां पर जो है आप नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो है पूरी तरीके से देख सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी जब भी मौका आता है वो हमें बहुत एक्सपीरियंस देकर जाता है। और कोई किसी भी समय पर हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। एक होता है कि हम उस चीज को ऐसा देखें कि हम सेलेक्ट हो गए तो अच्छी बात है, या नहीं हुए तो फिर 2 चीज है कि या अगर हम सेलेक्ट नहीं हुए हैं तो शायद निराशा हो जाए या अब हम नहीं कुछ कर सकते, तो इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर हम ये सोचे कि अगर हम सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, नहीं भी हुए हैं तो कोई बात नहीं है, जो लर्निंग हुई है वो चीज हमें आगे काम आएगी और उससे हम अगली बार इतना बेहतर रिजल्ट कर सकते हैं जो लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी, इवन आपने कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस होता है ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है।
इसलिए दोस्तों तैयारी करिए। आने वाले समय में आपको बिहार शिक्षक भर्ती से लेकर आपको DSSB, सुपर टेट, EMRS जैसी अलग अलग भर्तियां हैं, इन सब में अपना आप बिल्कुल अपनी तैयारी करिए। आप टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल पर लगातार तैयारी करते रहिए, बिल्कुल निःशुल्क रूप से। PW के ऐप पर आपको हर चीज की तैयारी का एक सिस्टमेटिक पूरा आपको डेटा है, उसमें आप जाके तैयारी करिए और हर बैचेज आपको वहां पर दी गई है। किसी भी बैच को आप क्लिक करके ले सकते हैं, चाहे आप EMRS, DSSB, सुपर टेट या जिस भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, तो या सीटेट की आप फिर से कर रहे हैं, तो आप लोग बढ़िया से दीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच जिन लोगों का यहां पर क्वालिफाई हुआ है। अगर आप लोगों को आगे किसी प्रोसेस की जरूरत है या कुछ है तो आप कमेंट में बताइए। बाकी ये रिजल्ट आ गया है, आगे की और भी कुछ अपडेट आएगी तो हम लोग आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय, जय हिंद।